राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स और कमेंट्स के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइडेंस देती रहूं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कीजिए एंड शो मी सम लव एंड सपोर्ट। चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं, जो कि है क्या ये अनकंडीशनल लव है या फिर ये एक ट्रॉमा बॉन्ड है। अगर आप इस वीडियो तक आए हो, दैट मीन्स यू आर इन सम काइंड ऑफ रिलेशनशिप और सिचुएशनशिप जो सेटिस्फैक्ट्री नहीं है। देयर इज लव एंड हेट, देयर इज पेन एंड प्लेजर, देयर इज हॉट एंड कोल्ड डायनामिक, रनर चेजर डायनामिक, एंड आपको समझ नहीं आ रहा है कि आपके साथ क्या हो रहा है। देन यू कम अक्रॉस यूट्यूब वीडियोज ऑन ट्विन फ्लेम्स एंड फिर आपको समझ में आता है, ओ ये मेरे साथ भी हो रहा है, तो दैट पर्सन इज माई ट्विन फ्लेम, दैट पर्सन इज माई डिवाइन मैस्कुलाइन एंड आई एम द डिवाइन फेमिनाइन। या फिर उल्टा भी हो सकता है, यू कैन बी मेल एंड यू माइट थिंक दैट अदर पर्सन इज योर डिवाइन फेमिनाइन एंड यू आर द डिवाइन मैस्कुलाइन। एंड आपको लगता है कि ओके, यू हियर पीपल सेइंग दैट यू हैव टू लव योर डिवाइन काउंटर पार्ट अनकंडीशनली। ओके, सब ठीक है, इट्स अ ग्रेट मैसेज, आपको अनकंडीशनल लव करना है। बिकॉज जो भी हमारे लाइफ में आते हैं, स्पेशली इफ यू आर ऑन दिस जर्नी, अगर आपको लगता है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हो रही है और अगर आप इनर वर्क करते हैं, तो जो भी आपके लाइफ में आता है दैट हैज बीन सेंट बाय द डिवाइन और डिवाइनली ऑर्केस्ट्रेटेड है, और वो आपकी सोल ग्रोथ का, स्पिरिचुअल जर्नी का एक पार्ट है। सो एवरीवन इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ योर एनर्जी। तो जब आप किसी को हेट करते हो तो अपनी ही एनर्जी को हेट कर रहे हो, और जब आप किसी को प्यार करते हो तो अपनी एनर्जी को प्यार करते हो। सो यू हैव टू लव एवरीवन अनकंडीशनली। बट अभी मैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज बोलने वाली हूँ, बट पहले आपको खुद को अनकंडीशनली प्यार करना है, और अभी आपको आता ही नहीं है, आपको पता ही नहीं है अनकंडीशनल लव क्या है, क्योंकि बचपन से लेके अभी तक आपने अनकंडीशनल लव को एक्सपीरियंस नहीं किया है। यू डोंट नो व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव, और आपका मोस्ट लाइकली आपकी अपब्रिंगिंग थोड़ी सी डिसफंक्शनल फैमिली में हुई होगी, एक टॉक्सिक बैकग्राउंड में हुआ होगा। सो यू डोंट नो व्हाट इज द वाइब्रेशन ऑफ अनकंडीशनल लव। आपके सबकॉन्शियस को पता नहीं है, बट योर सोल नोज एंड इट वांट्स टू टेक यू टू दैट एनर्जी, एंड इसी के लिए आप इस जर्नी में हो, टू क्रिएट दैट अनकंडीशनल लव वाइब्रेशन। लेकिन अभी आपकी एनर्जी वैसी नहीं है, सो एट दिस पॉइंट यू आर नॉट गोइंग टू अट्रैक्ट एनीबडी जो डिवाइन है एंड whom you can love unconditionally। ये आप वीडियो सुन सुन के अपने आप को मैनिपुलेट जरूर कर सकते हो, बट एट दिस पॉइंट यू हैव अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, एंड उस व्यक्ति ने आपका ट्रॉमा को रिफ्लेक्ट किया है। सो एट दिस पॉइंट आपको एक्सेप्ट करना पड़ेगा दैट इट इज ए ट्रॉमा बॉन्ड। फॉरगेट द लेबल्स, ट्विन फ्लेम, डिवाइन मैस्कुलाइन, डिवाइन फेमिनाइन, अभी कोई डिवाइन नहीं है। ओके, इट इज जस्ट ए ट्रॉमा बॉन्ड एंड यू हैव टू सी इट लाइक दैट। एंड आपका बहुत इंपॉर्टेंट काम है अभी खुद को डिटैच करना फ्रॉम दैट पर्सन्स एनर्जी। आपको उस इंसान को कुछ एनर्जी नहीं देना है, बिकॉज एट दिस पॉइंट इफ यू आर एंटेंगलिंग विद दैट पर्सन्स एनर्जी, जो कि एक अनहील्ड वर्जन है, और आप भी काफी अनहील्ड हो, आप वुंडेड हो, देन यू आर ओनली गोइंग टू create more of that lower vibration in your energy, in your body। एंड आप जब तक ऐसे रहोगे आप प्रोग्रेस नहीं कर पाओगे, एंड इट इज नॉट गोइंग टू टेक यू एनीवेयर। ना वो इंसान आपको मिलेगा परमानेंटली, ना आप कोई सुलझे हुए व्यक्ति को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे। तो आपको सबसे पहले तो खुद को अनकंडीशनल प्यार देना है, खुद को अनकंडीशनल प्यार देना है। सो मेनी ऑफ यू डोंट इवन नो व्हाट इज सेल्फ लव। मैं जब अपने क्लाइंट से बात करती हूँ, दे डोंट इवन नो द बेसिक्स। अगर मैं उनको बोलूँ कि अपने आप को अप्रिशिएट करो, उनके लिए बहुत मुश्किल है। आपके लिए कितना आसान है अपने ट्विन फ्लेम को अनकंडीशनल लव देना, बट जब खुद की बारी आती है आपको बहुत स्ट्रगल फील होता है। यू डोंट नो हाउ टू अप्रिशिएट योर सेल्फ। तो आप इस एनर्जी से तो किसी को तो अनकंडीशनल लव कर ही नहीं सकते, बिकॉज आपको पता ही नहीं है। ठीक है, तो यू हैव टू एक्सेप्ट दैट दिस इज ए ट्रॉमा बॉन्ड, इट इज नॉट अनकंडीशनल लव, और ना ही आपका ट्विन फ्लेम है और ना ही आपका डिवाइन काउंटर पार्ट है। और आपको इस आइडिया को रिलीज करना है एंड फोकस ऑन द लेसन विच इज टू
which is all about your growth, all about loving yourself. एंड आप खुद से तभी प्यार कर पाओगे जब आप डिवाइन से जुड़ोगे. अनकंडीशनल लव आपको सिर्फ डिवाइन करेंगे. आप सिर्फ डिवाइन के साथ कनेक्टेड होके जितना आप नाम जाप करोगे, जितना आप हीलिंग वर्क करोगे, जितना आप डिवाइन एनर्जी के साथ कनेक्टेड रहोगे, तभी आप अनकंडीशनल लव को अपने अंदर फील कर पाओगे. एंड दैट इज द होल पॉइंट ऑफ दिस जर्नी. वो इंसान बस आपके कैटलिस्ट थे. अभी वो आपके सच्चा प्यार है कि जस्ट ए टेम्पररी लेसन, ये तो वक्त बताएगा, ये सिर्फ डिवाइन बता सकते हैं. अभी आपको भी नहीं पता. सो यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दिस आइडिया. डिटैचमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है ऑन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी. यू हैव टू डिटैच फ्रॉम दिस आइडिया कि वही इंसान आपके ट्विन फ्लेम है. अभी बहुत सारे लोग एक मैरिड इंसान को अपना ट्विन फ्लेम समझते हैं. या तो आपसे मिलने के बाद उनकी शादी हो गई, या फिर शादी होने के बाद आप लोग मिले हो. सो आप सोचिए, आप अपने भगवान को सोचिए, भगवान के बारे में सोचिए. आपका भगवान के प्रति क्या रिश्ता है, क्या सोच है. आप खुद के बारे में सोचिए, अपनी आत्मा के बारे में सोचिए. एंड सोचिए क्या आपकी आत्मा, आपकी सोल ऐसे जर्नी को डिज़ाइन करेगी, या भगवान आपके लिए ऐसे जर्नी को डिज़ाइन करेगी जहाँ पे आपको ऐसे व्यक्ति के लिए वेट करना है जिनकी ऑलरेडी शादी हो गई है, या फिर वो अपनी लाइफ में, उनके पास दूसरा पार्टनर है, वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हैं, और आपका काम है बस इनर वर्क करके उनका वेट करते रहो. क्या आपका भगवान ऐसा है? मेरे भगवान तो ऐसे नहीं है, मेरी आत्मा तो ऐसे नहीं बोलती. तो जो भी आपको ये बोल रहे हैं कि दैट यू हैव टू वेट एंड वेट एंड वेट, यू कीप वर्किंग ऑन योर सेल्फ एंड आपका डिवाइन काउंटर पार्ट आपको मिल जाएगा. ये आपको तभी मिलेगा जब आप एकदम इनर वर्क में लीन हो जाओ, आप भगवान में एकदम सरेंडर हो जाओ. लेकिन आप लोग वो भी नहीं करते हो. मुझे पता है एवरीथिंग एल्स is a priority but not your healing work, not your sadhana. आप ऐसे भी तपस्या नहीं करो. चलो अगर आपने ऐसे तपस्या कर ली तो दो चीज हो जाएगी, आपको क्लैरिटी मिल जाएगी, आप डिटैच हो जाओगे, या फिर वो इंसान आपको मिल जाएगा. लेकिन यहाँ पे दोनों ही चीज नहीं हो रही है और आप इस टॉक्सिक नार्सिसिस्टिक साइकिल में फंसे हुए हो बिकॉज ऑफ वॉचिंग सो मेनी वीडियोज, सो मेनी कॉन्टेंट ऑन ट्विन फ्लेम्स. है ट्विन फ्लेम्स आर रियल, बट ट्विन फ्लेम कभी आपको इतना स्टक नहीं रखती है. ट्विन फ्लेम एनर्जी एक बहुत ही हाई वाइब्रेशनल एनर्जी है. एंड जब आपके ट्विन फ्लेम से आप एनकाउंटर करोगे, यू विल राइज इन कॉन्शियसनेस. आपका वाइब्रेशन अपलिफ्ट होगा. यू आर नॉट गोइंग टू स्टे स्टक. जो भी आपको स्टक रख रहे हैं वो एक कार्मिक साइकिल है, वो एक ट्रॉमा बॉन्ड है. एंड योर जॉब इज टू रिलीज देम विथ फेथ इन गॉड की. एंड ये आप एक्सेप्ट कीजिए कि आपको सच्चाई नहीं पता है. ओके, आपको नहीं पता है ट्विन फ्लेम्स के बारे में भी, लेकिन आपको ये पता है कि आपको भगवान के साथ जुड़ना है एंड आपको आपका हीलिंग वर्क करते रहना है. आपको नाम जाप करना है, नाम जाप निरंतर करते रहिए, आपको सारी क्लैरिटी मिल जाएगी. और इस जर्नी में भगवान के अलावा आपको कोई भी क्लैरिटी नहीं दे सकता. कोई कोच आपको कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि सब लोग अपने अपने इंटरप्रिटेशन से सिखाते रहते हैं. सब लोग अपनी अपनी जर्नी से, अपने अपने एक्सपीरियंसेस से आपको बताते रहते हैं. एंड दो लोगों की जर्नी यहाँ पे सेम नहीं है. मेरी जर्नी आपसे अलग है, आपकी जर्नी किसी और से अलग है. सो भगवान के अलावा आपको कोई नहीं बचा सकता. भगवान के अलावा आपको कोई राइट नॉलेज, राइट गाइडेंस नहीं दे सकता. तो the only place you have to go to for everything is God. and ये जर्नी आपको दुनिया से डिटैच होना सिखाती है. not that you are abandoning people, not that you are abandoning your duties, responsibilities or society, but you are detaching. ड्यूटी करते भी हो तो, रिलेशनशिप में हो तो भी डिटैच. you have to be detached. और आप सोचिए ट्विन फ्लेम की जो स्टोरी आपने एक्सेप्ट कर ली है, क्यों भगवान जो आपसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं आपको ऐसे इंसान से मिलवाएगी अगर वो आपका सच्चा प्यार है. पहले तो वो आपको प्यार देते हैं, फिर डर जाते हैं, फिर आपको ट्रॉमा देते हैं, आपको पेनफुल एक्सपीरियंसेस देते हैं, आपकी कदर नहीं करते हैं. देन दे मूव ऑन इन देयर जर्नी. पूरी जगह घूम के एक्सप्लोर करके आते हैं अलग अलग लोगों के साथ. एंड देन दे आर कमिंग बैक टू ए पर्सन लाइक यू. दैट मीन्स दिस स्टोरी इज नॉट एक्सेप्टेबल. आप खुद सोचिए ये कैसी स्टोरी है.
दिस इज अ स्टोरी ऑफ लो सेल्फ रिस्पेक्ट एंड लो सेल्फ एस्टीम। क्या आपका भगवान आपके लिए ऐसा एक लव स्टोरी क्रिएट करेंगे, ऐसी स्टोरी क्रिएट करेंगे आपके लिए? आप खुद सोचिए। इफ यू आर ओके विथ इट देन प्लीज गो अहेड। सब अपने अपने एक्सपीरियंसेस से बोल रहे हैं, बट आई फील कलेक्टिव को ये मैसेज देना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वी आर ऑल कनेक्टेड, कॉन्शियसनेस इज वन, कॉन्शियसनेस इज वन। एंड मुझे ये मैसेज बहुत लाउड एंड क्लियर आया, इन द नेम ऑफ अनकंडीशनल लव यू आर एंटेंगल इन ए ट्रॉमा बॉन्ड, एंड आप वेटिंग एनर्जी में हो, आप किसी का वेट कर रहे हो, वेट करते रहे हो, एंड वेटिंग एनर्जी से आपकी लाइफ में स्टकनेस आ जाता है, स्टैग्नेंसी आ जाती है। एंड ट्विन फ्लेम्स का एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग है और एक बहुत बड़ा कर्स है। उनकी बिगेस्ट ब्लेसिंग और बिगेस्ट कर्स भी सेम है, विच इज देयर एबिलिटी टू फोकस। ट्विन फ्लेम्स का जो फोकस है ना, देयर मेंटल एनर्जी इज सो पावरफुल। वो बहुत बड़े मैनिफेस्टर्स होते हैं, बट यहाँ पे जब भी आपका फोकस अपने डिवाइन, सो कॉल्ड डिवाइन काउंटर पार्ट, वो कार्मिक इंसान के ऊपर होता है, आप बहुत डिप्लीटेड हो जाते हो, बिकॉज आपका फोकस पूरे टाइम उस व्यक्ति पे होता है, एंड दैट इज योर बिगेस्ट कर्स। एंड ये बहुत ऑटोमेटिकली होता है, यू आर नॉट एबल टू फोकस ऑन योर सेल्फ। लेकिन कैसे भी करके अपने आप को मैनिपुलेट करके, पुश करके वो फोकस अगर आप खुद पे लाओगे, देन यू विल ग्लो फ्रॉम विद इन, यू विल ग्रो एक्सपोनेंशियली, आप डिवाइन के साथ जुड़ जाओगे। एंड आई नो इट इज़ वेरी टफ, जब भी आप एक ट्रॉमा बॉन्ड में होते हो, इट इज़ अ बिग बैटल, आई अंडरस्टैंड, ये बहुत बड़ा बैटल है। आप खुद से लड़ते हो, आप अपने माइंड से लड़ते हो, आप अपनी एनर्जी से लड़ते हो, आप अपने दिल से लड़ते हो। ये आपकी लड़ाई है खुद के साथ, ना भगवान के साथ लड़ाई है, ना उस इंसान के साथ लड़ाई है। ये आपकी लड़ाई है खुद के साथ, अपने इमोशंस के साथ, अपने ट्रॉमा बॉन्डेजेस के साथ। तो यू हैव टू फाइट इट एवरी सिंगल डे बाय फोकसिंग ऑन योर सेल्फ। आप खुद से पूछते रहो कि मैं क्या रिलीज नहीं कर रही, मैं अपने आप को कैसे प्यार नहीं कर रही, मुझे क्या करना चाहिए जो मैं नहीं कर रही हूँ या कर रहा हूँ, एंड क्यों मैं इनर वर्क नहीं कर रही हूँ, क्यों मैं भगवान से नहीं जुड़ रही हूँ। क्योंकि विदाउट कनेक्टिंग टू गॉड आप इस जर्नी में आगे नहीं बढ़ सकते हो। यू आर बॉर्न टू डू इनर वर्क, यू आर बॉर्न टू स्पेंड अ लॉट ऑफ टाइम बाय योरसेल्फ। अगर कल को आपकी शादी भी हो जाती है किसी के साथ भी, आपकी ट्विन फ्लेम के साथ, सोलमेट के साथ, you will still have to spend a lot of time alone. You will be isolated from time to time. जैसे महादेव और पार्वती माता का जब मिलन हुआ था, पार्वती माता को बहुत तपस्या करनी पड़ी थी महादेव का काउंटर पार्ट बनने के लिए, बिकॉज शी वॉज इन ए ह्यूमन एनर्जी, वो अपनी गॉडेस फॉर्म में नहीं आई थी। बट वंस शी वर्कड very intensely on herself for many years, उनका यूनियन हो गया था महादेव के साथ, उनके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ। बट दैट डिड नॉट मीन कि एक परमानेंट स्टेबिलिटी हो गई, एक परमानेंट यूनियन हो गया। फ्रॉम टाइम टू टाइम उनका सेपरेशन होता रहता था। एंड महादेव तो बाय डिफॉल्ट एक तपस्वी है, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती टू गो डीप इन मेडिटेशन, गो डीप इन कॉन्टेम्पलेशन। तो वो अपने आप सेपरेशन क्रिएट करते थे सो दैट माता भी खुद पे काम करे एंड खुद पे ध्यान दे एंड गो इनटू मेडिटेशन। सो आपकी जो जर्नी है, ये ट्विन फ्लेम की जर्नी, स्पिरिचुअल अवेकनिंग की जर्नी, इधर आपको आइसोलेट करते रहेंगे डिवाइन, बिकॉज यू विल हैव टू कीप डूइंग द इनर वर्क, क्योंकि आप इनर वर्क करने के लिए ही पैदा हुए हो, आप हीलिंग वर्क करने के लिए ही पैदा हुए हो, आप डिवाइन के साथ जुड़ने के लिए ही पैदा हुए हो। ओके, सो आई अंडरस्टैंड आपके साथ क्या रेसलिंग हो रहा है अंदर, जो फाइट हो रही है, जो बैटल हो रहा है, मैं समझती हूँ। बट आप बहुत स्ट्रांग हो, आप इंटेलिजेंट हो, आपको डिवाइन इस जर्नी में रखते ही नहीं अगर आपके अंदर डिवाइन इंटेलिजेंस नहीं होता इस जर्नी को फिगर आउट करने के लिए। लेकिन इस वीडियो का बनाने का ये इंटेंशन है मेरा कि मैं आपकी जर्नी को थोड़ा सा शॉर्ट करूँ एंड आपको राइट गाइडेंस दूँ, आपको भटकाऊँ नहीं, आपको इल्यूजन में ना रखूँ, राइट? क्योंकि इल्यूजन में रखने के लिए बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे वीडियोस बन रहे हैं डेली, एंड आप उसी एनर्जी में रहते हो ऑफ अटैचमेंट, ऑफ डिज़ायर, ऑफ लास्ट, ऑफ लॉन्गिंग, ऑफ वेटिंग। वो पूरा एनर्जी आप खुद पे दीजिए
And that is the whole purpose, to focus on yourself and to focus on God. And then चीज़ें आपके पास naturally attract होंगी. You don't have to chase anybody. जब भी आपका focus, mental focus दूसरे पे होता है, then you are in chasing energy, you are not in attraction energy. And आप एक बहुत ही attractive soul हो. Your energy is very 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 attractive and powerful. It is high vibrational. उसको value दीजिए और खुद पे focus कीजिए, उस energy पे focus कीजिए. And feel the wholeness, feel the unconditional love जो आपके अंदर है. जब तक वो आप खुद के लिए feel नहीं करते, अगर आपका mind बोलता है that you love that person unconditionally, it is nonsense. वो सच बात नहीं है. एंड मैं अभी आपका बबल को बर्स्ट करती हूँ. तो बी रियली रियली ऑनेस्ट विथ योर सेल्फ एंड एक्सेप्टेड दैट राइट नाउ यू डोंट नो कि वो अनकंडीशनल लव है कि ट्रॉमा बॉर्न है. तो इस वीडियो के माध्यम से आई इंसिस्ट, आई इंटेंड कि आप एक्सेप्ट करें कि राइट नाउ इट इज ए ट्रॉमा बॉर्न. जब तक आप इसे एक्सेप्ट नहीं करोगे, आपकी हीलिंग स्टार्ट नहीं होगी. हीलिंग बिगिंस द मोमेंट यू एक्सेप्ट योर सेल्फ, एक्सेप्ट वॉट इज गोइंग ऑन. एंड इसमें कोई बुरी बात नहीं है. इट्स देयर इज सो मच ट्रेजर. जब आप ट्रॉमा को हील करते हो ना, आपका ट्रॉमा ही आपका बिगेस्ट स्ट्रेंथ बन जाती है. वो ट्रिगर्स becomes your wisdom. Wounds becomes your wisdom, your unique selling point. वही आपको आपके करियर में ब्रेक थ्रू देगी, आपके पर्सनल लाइफ में ब्रेक थ्रू देगी. आपके ट्रॉमास और वूंड्स और स्कार्स जब हील होते हैं, आपको एक यूनिक पर्सनालिटी देती है, आपको आपके डिवाइन सेल्फ में, डिवाइन वर्जन में ट्रांसफॉर्म करती है. ओके, सो आज के वीडियो में बस इतना ही. अगर आपने अभी तक वीडियो को देखा है, दैट मीन्स यू लाइक इट. सो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने कमेंट्स नीचे ज़रूर लिखिएगा. एंड मेरे साथ आपके इनसाइट्स और थॉट्स को शेयर कीजिए. मैं हर कमेंट को पढ़ती हूँ बड़े ध्यान से एंड आई लव कनेक्टिंग विथ यू. अगर आपको पर्सनल कोचिंग हीलिंग सेशन की ज़रूरत है, देन आप मेरे साथ कोचिंग बुक कर सकते हैं. ईमेल मी at monishadole@gmail.com. अपना ध्यान रखिए, इनर वर्क करते रहिए, इनर वर्क को मत छोड़िए एंड दिल से बोलिए जय श्री राम, राधे राधे.